हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग इंडिया का रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तक जो भी एग्जाम होता है आजकल, उसमें रिवर सिस्टम से एक क्वेश्चन श्योर शॉर्ट आता ही आता है। ठीक है, तो आज हम लोग रिवर सिस्टम को डीपली पढ़ेंगे, जिसमें जितने भी नदियाँ हैं, जितने भी नदियों का तंत्र है, उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, मीडियम जो है इंग्लिश रखा गया है और मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा हिंदी इंग्लिश दोनों में। ठीक है, तो चलिए वीडियो में आगे तरफ बढ़ते हैं। तो पहला है इंडस रिवर सिस्टम, जिसको कहते हैं सिंधु नदी तंत्र। ठीक है, तो द इंडस रिवर ओरिजिनेट इन द नॉर्थर्न स्लोप ऑफ द कैलाश रेंज इन द तिब्बत नियर लेक मानसरोवर। ठीक है, तो इंडस रिवर को ओरिजिनेट कहाँ से होता है, निकलती कहाँ से, तो ये निकलती है मानसरोवर से। ओके, ठीक है, इट फॉलो नॉर्थ वेस्टर्ली कोर्स थ्रू तिब्बत से नॉर्थ वेस्ट की तरफ से बहती है। ठीक है, तिब्बत के साइड से। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला है इट हैज़ ए लार्ज नंबर ऑफ ट्रिब्यूटरीज ऑफ बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान एंड हैज़ ए टोटल लेंथ ऑफ 2897 किलोमीटर्स। ठीक है, इसके जो ट्रिब्यूटरीज है वो काफ़ी ज़्यादा है, कुछ इंडिया से हैं और कुछ पाकिस्तान से भी है। ठीक है, टोटल लेंथ की बात कीजिए, टोटल लेंथ है 2897 किलोमीटर, 2897 किलोमीटर्स। ठीक है, फ्रॉम द सोर्स ऑफ द पॉइंट नियर कराची वेयर इट फॉल इनटू अरेबियन सी, आउट ऑफ विच अप्रॉक्स 700 किलोमीटर लाइज इन इंडिया। ठीक है, तो ये कराची में, ठीक है, अरेबियन सी में जाके मिल जाती है पाकिस्तान के कराची शहर से, और इसका इंडिया में लगभग 700 किलोमीटर पड़ता है। ठीक है, इंडस रिवर का कितना पार्ट इंडिया में है, तो टोटल जो लेंथ है वो है 2897 किलोमीटर और इंडिया में पड़ता है 700 किलोमीटर्स। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, इन कश्मीर रीजन इट ज्वाइंट्स विथ मेनी ट्रिब्यूटरीज द जास्कर, द श्योक, द नुब्रा, द हुंजा। ठीक है, तो ये नदियाँ जो है जास्कर, श्योक, नुब्रा और हुंजा, ये इसको कश्मीर में रीजन में ज्वाइन करती है। ठीक है, आगे बात की जाए, इट फ्लो थ्रू द रीजन ऑफ लद्दाख, बल्टिस्तान एंड गिलगिट एंड रन बिटवीन द लद्दाख रेंज एंड जास्कर रेंज एट ले। ठीक है, तो नदी बहती कहाँ पे है, लद्दाख रेंज और जास्कर रेंज के बीच में, और रीजन की बात की जाए तो रीजन है लद्दाख, बाल्टिस्तान और गिलगिट। ओके, आगे देखते हैं। इट क्रॉसेस द हिमालय थ्रू 5181 मीटर डीप जॉर्ज नियर अटक विच इज लाइंग नॉर्थ ऑफ नंगा पर्वत। ठीक है, तो नंगा पर्वत में के नॉर्थ में एक जॉर्ज है जिसका नाम है, जो है अटक के बगल में, वहाँ से पास करती है, जो हिमालय के पास है। इसका गहराई कितना है, 5181 मीटर डीप। ठीक है, इसकी ट्रिब्यूटरीज की बात की जाए, मेजर ट्रिब्यूटरीज की, तो वो है झेलम, रावी, चेनाब, ब्यास एंड सतलज। ठीक है, बात की जाए मैप्स के थ्रू इसको देखने की कोशिश करेंगे, तो मैप में देखिएगा, मैप की बात की जाए तो मैप ऐसा है कुछ, ये इंडस रिवर है यहाँ से, जो तिब्बत के पास से निकलती है। ठीक है, तिब्बत के पास से निकलते ही यहाँ पर झेलम, चेनाब, रावी, सतलज और ये ब्यास जो है इसको ज्वाइन करती है। ठीक है, इंडिया में ये जम्मू एंड कश्मीर का रीजन होता है। ओके, तो आगे की तरफ बढ़ते हैं। ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम की बात की जाए तो ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम की बात की जाए तो ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम में ब्रह्मपुत्र ओरिजिनेट कहाँ से होता है, तो मानसरोवर लेक से, विच इज ऑल्सो सोर्स ऑफ इंडस एंड सतलज। ठीक है, तो मानसरोवर लेक से और कौन कौन नदियाँ निकलती है, इंडस एंड सतलज। इंडस के बारे में पढ़ चुके हैं, सतलज के बारे में हम लोग को नहीं पढ़ना, ऐसे कोई रिवर सिस्टम नहीं है। लेंथ की बात की जाए तो 3848 किलोमीटर लॉन्ग। ठीक है, जस्ट लिटिल लॉन्गर देन इंडस रिवर से थोड़ा सा लंबा। ओके, आगे बात करते हैं। ये ज़्यादातर जो है इंडिया के बाहर ही लाई करता है, मोस्ट ऑफ इट्स कोर्स लाइज आउटसाइड ऑफ इंडिया। आगे बढ़ते हैं। इट फ्लो पैरेलल टू द हिमालय इन द ईस्टवर्ड डायरेक्शन, व्हेन इट रीचेस नामचा बरवा इट टर्न यू टर्न अराउंड इट एंड इंटर इंडिया इन द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो ये ज़्यादातर इंडिया के बाहर ही हैं, पहला चीज़। दूसरा चीज़ ये है कि ये हिमालय के ईस्टवर्ड डायरेक्शन में बहता है। ओके, और ये जब नामचा बरवा के नज़दीक पहुंचता है तो वहाँ से यू टर्न लेके इंडिया में इंटर होता है अरुणाचल प्रदेश स्टेट से। ओके, द अंडरकटिंग डाउन बाय दिस रिवर इज ऑफ 5500 मीटर्स। ओके, आगे बढ़ते हैं, आगे है। ठीक है, हियर इट इज नोन एज दिहांग रिवर। इन इंडिया इट फ्लो थ्रू द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश एंड असम, इट इज कनेक्टेड बाय सेवरल ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, तो यहाँ पर इसको कहा जाता है, दिहांग कहा जाता है अरुणाचल प्रदेश में, और ये बहती कहाँ से, अरुणाचल प्रदेश और असम से होते हुए। ओके, ब्रह्मपुत्र इज ब्रेडेड चैनल थ्रू द मोस्ट ऑफ लैंड इट्स लेंथ इन असम।
जो ब्रह्मपुत्र का जो मैक्सिमम लेंथ है वो कहाँ पर लाई करता है, असम स्टेट में। ओके, द रिवर इज नॉन एज तांग्सपो इन तिब्बत, तिब्बत में इसको क्या कहते हैं, तसांगपो। ठीक है, इट रिसीव लेस वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड हैज लेस स्लिट इन तिब्बत रीजन, बट इन इंडिया द रिवर पासेस थ्रू द रीजन ऑफ हैवी प्रिसिपिटेशन and as such the river carries large amount of water during rainfall and significant amount of silts. It is considered one of the largest river in India in terms of volume. It is known as creating calamities in Assam and Bangladesh. देखिए, जब ये रिवर ऑरिजिनेट होती है तिब्बत रीजन से, ठीक है, तो इसके पास लेस वॉल्यूम वाटर होता है और लेस सिल्ट भी होता है। ठीक है, दोनों ही काफ़ी कम होता है, काफ़ी कम पानी और काफ़ी कम सिल्ट। जब ये इंडिया में इंटर होता है तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रिसिपिटेशन होता है। ठीक है, यानी कि अपर्दन होता है, हैवी अपर्दन के चलते हैवी। तो यहाँ पर क्या होता है कि इसके पास काफ़ी ज़्यादा बारिश के दिनों में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पानी, इसके चलते काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ये सिल्ट भी कैरी कर लेती है अपने साथ, जिसके चलते ये इंडिया के सबसे लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर कैरी करने वाली नदी बन जाती है। ठीक है, और इसको क्रिएटिंग इसके कैलेमिटी के चलते, यानी काफ़ी ज़्यादा इससे आपदा आती है असम और बांग्लादेश में। ठीक है, दोनों जगह पे बाढ़ का ये मेजर रिसोर्स है। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए, बात की जाए इसके ऑरिजिनेशन की, तो यहाँ तिब्बत से ये निकलती है। ओके, यहाँ पे इसे यूरोलांग तसांगपो कहते हैं। यहाँ से जहाँ से इंटर करती है यहाँ पे कहते हैं इसे दिवांग। ओके, यहाँ पे लोहित नदी आके मिल जाती है, यहाँ पे सुभानश्री नदी आके मिलती है, यहाँ पे धनसिरी आके मिल जाती है, यहाँ पे कपिली, यहाँ पे मानस, यहाँ पे तिस्ता और यहाँ से आती हुई गंगा। ठीक है, आके इसी में मिल जाती है। ठीक है, इसको यहाँ पे इसको कहते हैं मेघना। ओके, आगे बढ़ते हैं। गंगा का रिवर सिस्टम पढ़ेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। द गंगा ऑरिजिनेट एज द भागीरथी फ्रॉम द गंगोत्री ग्लेशियर। देखिए, गंगा नदी कहीं से निकलती नहीं, गंगा नदी मिलकर बनती है। ठीक है, ये निकलती कौन सी नदी है, भागीरथी। कहाँ से निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर से। ठीक है, बिफोर इट रीच देवप्रयाग इन द गढ़वाल रीजन द मंदाकिनी, पिंडार, धौली गंगा एंड बिशन गंगा रिवर मर्ज इनटू अलकनंदा एंड द भेलिंग ड्रेन इनटू भागीरथी। ठीक है, तो जब ये देवप्रयाग पहुँचती है उससे पहले ही मंदाकिनी नदी, पिंडार, धौली गंगा, बिशन गंगा अलकनंदा में जाके मिल जाती है। ठीक है, द पंडार रिवर राइजेस फ्रॉम द ईस्ट त्रिशूल एंड नंदा देवी यूनाइट्स विथ द अलकनंदा एट करण प्रयाग। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या होता है कि पिंडार रिवर जो है ईस्ट में निकलती है, त्रिशूल के ईस्ट त्रिशूल एंड नंदा देवी के बीच से। ठीक है, और ये अलकनंदा में मिलती है करण प्रयाग से। ठीक है, तो मंदाकिनी मीट एट रुद्रप्रयाग में कौन सा नदी मिलता है, मंदाकिनी नदी मिल जाता है अलकनंदा में आके। द वाटर फ्रॉम बोथ भागीरथी एंड अलकनंदा फ्लो इन द नेम ऑफ गंगा एट देवप्रयाग। और अलकनंदा और भागीरथी कहाँ जाके मिलती है, देवप्रयाग में, जहाँ इसे क्या कहा जाता है, गंगा नदी कहा जाता है। ठीक है, देखिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर होगा। देखिए, यहाँ पर 5 टाइप के प्रयाग पाए जाते हैं। पहला बात है विष्णु प्रयाग का, तो जहाँ पर अलकनंदा मिलती है धौली गंगा से। दूसरा है नंद प्रयाग का, जहाँ पर अलकनंदा मिलती है नंदाकिनी से। तीसरा है कर्ण प्रयाग का, जहाँ पर अलकनंदा मिलती है पिंडर नदी से। चौथा है रुद्रप्रयाग का, जहाँ अलकनंदा मिलती है मंदाकिनी से। और पांचवा है देवप्रयाग, जहाँ अलकनंदा मिलती है भागीरथी से। इसका नाम हो जाता है गंगा। ठीक है, द प्रिंसिपल ट्रिब्यूटरीज ऑफ द गंगा आर यमुना, दामोदर, सप्तकोशी, रामगंगा, गोमती, घाघरा एंड सोन। ठीक है, तो ये सब इसकी ट्रिब्यूटरीज है। बात की जाए ट्रिब्यूटरी की तो यमुना, दामोदर नदी, सप्तकोशी नदी, रामगंगा नदी, गोमती, घाघरा नदी और सोन नदी। ठीक है, लेंथ की बात की जाए तो ये टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करती है 25 किलोमीटर, 2525 किलोमीटर। ठीक है, इनका सोर्स कहाँ जाके ख़त्म कहाँ पे होता है, बे ऑफ बंगाल में। ओके, देखिए यहाँ पर इसका थोड़ा सा दे रखा है, मैप के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ से ये गंगा नदी है। ओके, और बात की जाए ट्रिब्यूटरीज की, तो ट्रिब्यूटरीज की बात की जाए तो ये है यमुना, बनास, चंबल, ठीक है, सिंध, बेतवा, केन, कर्मनासा, सोन, पुनपुन, फल्गु, ये सब तो साउथ रीजन से है। नॉर्थ रीजन की बात की जाए तो महानंदा, कोसी, गंडक, घाघरा, ठीक है, गोमती, रामगंगा, काली, ठीक है, शारदा,
ये सब नदी आके मिलती है नॉर्थ रीजन से। ओके, आगे बढ़ते हैं। यमुना रिवर सिस्टम की बात की जाए तो यमुना रिवर सिस्टम में द यमुना रिवर इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर। ठीक है, याद रखिए इस लाइन को। यमुना रिवर जो है लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है गंगा नदी की। इट ऑरिजिनेट फ्रॉम यमुनोत्री ग्लेशियर एट बंदरपूछ पीक इन उत्तराखंड। बंदरपूछ पीक से कौन सी नदी निकलती है? यमुनोत्री, वहाँ पर यमुनोत्री ग्लेशियर है, वहाँ से निकलती है यमुना नदी। ओके, द मेन ट्रिब्यूटरी ज्वाइनिंग द रिवर इंक्लूडिंग द सीन, हिंडन, बेतवा, केन एंड चंबल। यहाँ पे कुछ नदियाँ के मिलती हैं जिनका नाम है सीन, हिंडन, बेतवा, केन एंड चंबल। ठीक है, बात की जाए इसके सबसे लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी की तो वह है टोन्स। ठीक है, ये मेजर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है कि टोन्स किस नदी की सहायक नदी है। ठीक है, तो वह है यमुना की। आगे बढ़ते हैं। द कैचमेंट ऑफ द रिवर एक्सटेंड टू द स्टेट ऑफ दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान एंड मध्य प्रदेश। स्टेट कौन कौन सा कवर होगा? तो होगा दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान एंड मध्य प्रदेश। ठीक है, बात की जाए मैप की तो मैप को थोड़ा देखने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पर टोन्स नदी आके मिल रही यमुना से। ओके, यहाँ पे हिंडन है, यहाँ पे और भी ढेर सारी नदियाँ आके जो अपना अपना मिल रही, चंबल है, सिंध है। ठीक है, और ये फाइनली यहाँ पर गंगा नदी में जाके मिल जाती है। आगे बढ़ते हैं। नर्मदा रिवर सिस्टम, तो नर्मदा रिवर सिस्टम की बात की जाए तो नर्मदा रिवर जो है वो सेंट्रल इंडिया में लोकेटेड है। ठीक है, मध्य भारत में। इट राइजेज टू द समिट ऑफ अमरकंटक हिल इन मध्य प्रदेश स्टेट। ठीक है, कहाँ से निकलती है? अमरकंटक हिल से, जो कि कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं। इट आउटलाइन द ट्रेडिशनल फ्रंटियर बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ इंडिया। नर्मदा रिवर एक टाइप से ट्रेडिशनल बॉर्डर बनाती है नॉर्थ इंडिया एंड साउथ इंडिया के बीच में। इट इज़ वन ऑफ द मेजर रिवर इन ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। ठीक है, पेनिनसुलर इंडिया की ये मेजर रिवर है। ओनली द नर्मदा, द ताप्ती एंड द माही रिवर रन फ्रॉम ईस्ट एंड वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट। ठीक है, तो कौन कौन नदियाँ हैं? नर्मदा, ताप्ती एंड माही। ठीक है, ये तीन नदियाँ जो है ईस्ट से वेस्ट की ओर बहती है। ठीक है, ईस्ट से वेस्ट की ओर बहती है, बाकी सारी नदियाँ वेस्ट टू ईस्ट बहती है, याद रखिएगा इस चीज़ को। द रिवर फ्लो थ्रू द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, गुजरात एंड महाराष्ट्र। तीन स्टेट से पार होगा, मध्य प्रदेश, गुजरात एंड महाराष्ट्र। इट ट्रेन इनटू द अरेबियन सी नियर द भरूच डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। कहाँ पे जाकर मिलती है? अरेबियन सी में, भरूच डिस्ट्रिक्ट में, जो कि कहाँ पड़ता है? गुजरात में। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा वो मैप बना हुआ है, यहाँ अमरकंटक से निकलती है और यहाँ से होते हुए ये गुजरात के भरूच डिस्ट्रिक्ट में जाके मिल जाती है अरेबियन सी में। ओके, आगे बढ़ते हैं। तापी रिवर सिस्टम की बात की जाए तो तापी रिवर सिस्टम के बारे में देखते हैं। ये भी सेंट्रल इंडिया की एक रिवर है। ठीक है, ये भी कहाँ से किधर बहती है? ईस्ट टू वेस्ट बहती है। ठीक है, इट ओरिजिनेट इन द ईस्टर्न सतपुड़ा रेंज ऑफ साउथर्न मध्य प्रदेश स्टेट। ठीक है, कहाँ से निकलती है? सतपुड़ा रेंज से, जो कि साउथर्न मध्य प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, इट फ्लो इन वेस्टवर्ड डायरेक्शन, ईस्ट टू वेस्ट बहती है। ड्रेनिंग सम इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल प्लेसेस लाइक मध्य प्रदेश, निमार रीजन, विदर्भ रीजन एंड महाराष्ट्र खानदेश इन द नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर ऑफ द दक्कन प्लेटू एंड साउथ गुजरात बिफोर ड्रेनिंग इनटू द गल्फ ऑफ खंभात। ठीक है, ऑफ द अरेबियन सी। देखिए ये किस किस रीजन में इसका इरिगेशन है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ड्रेनिंग में काम आता है, सिंचाई में काम आता है। तो वो आता है मध्य प्रदेश का निमार रीजन में, ईस्ट में विदर्भ रीजन में और महाराष्ट्र का खानदेश में। ठीक है, और दक्कन प्लेटू का रीजन और साउथ गुजरात में। ठीक है, और फिर फाइनली कहाँ जाकर मिलती है? गल्फ ऑफ खंभात में। बात की जाए मैप की, सॉरी थोड़ा सा और देख लेते हैं। द रिवर बेसिन ऑफ तापी रिवर लाई मोस्टली इन ईस्टर्न एंड नॉर्थर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र स्टेट। ठीक है, इसका ज़्यादातर बेसिन जो है, जो भी रिवर बेसिन बनाती है वो किस रीजन में लाई करता है? ईस्टर्न एंड नॉर्थर्न रीजन में। कहाँ पे? मध्य प्रदेश स्टेट का। द रिवर ऑल्सो कवर द सम ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश एंड गुजरात एज वेल। ठीक है, कुछ एक डिस्ट्रिक्ट कवर करती है, गुजरात का भी और मध्य प्रदेश का भी। ट्रिब्यूटरीज की बात की जाए तो वह है वघूर रिवर, अनेर रिवर, गिरना, पूर्णा, पंजारा एंड बोरी रिवर। ठीक है, आगे देखते हैं थोड़ा सा मैप से। तो देखिए ये है, यहाँ से निकलती है तापी नदी। ट्रिब्यूटरीज की बात की जाए तो ट्रिब्यूटरीज में देखेंगे तो यहाँ से पूर्णा जाके मिलती है, अनेर, अरुणावती, गोमई, पंजारा, बोरी, गिरना
ठीक है, ये सब नदियाँ जाकर मिलती है और ये फाइनली यहाँ पर जाकर मिल जाती है अरेबियन सी पे। आगे देखते हैं गोदावरी रिवर सिस्टम। गोदावरी रिवर सिस्टम की बात की जाए तो ये सेकंड लार्जेस्ट कोर्स इन इंडिया एंड ब्राउनिश वाटर विच इज अबाउट 1450 किलोमीटर 900 माइल इन लेंथ। ठीक है, गोदावरी रिवर का जो पानी होता है वो हल्का सा ब्राउनिश होता है। ओके, लेंथ की बात की जाए तो 1450 किलोमीटर है, यानी कि 900 माइल के लगभग है लेंथ में। द रिवर इज ऑफन रेफर टू एज दक्षिण गंगा और वृद्ध गंगा। ठीक है, इसको दो नाम से जाना जाता है, दक्षिण गंगा साउथ गंगा या फिर वृद्ध गंगा ओल्ड गंगा के नाम से। ठीक है, इट इज ए सीजनल रिवर डाइट ड्यूरिंग समर एंड वाइडन ड्यूरिंग द मानसून। ये एक मौसमी नदी है जो कि गर्मी के दिनों में सूख जाती है और मानसून के दिन में इसमें पानी आ जाता है। ठीक है, द रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम त्र्यंबकेश्वर नियर नासिक इन महाराष्ट्र। कहाँ से निकलती है? त्र्यंबकेश्वर से निकलती है जो कि नासिक में पड़ता है, महाराष्ट्र में। ओके, इट फ्लो साउथ ईस्ट अक्रॉस साउथ सेंट्रल इंडिया थ्रू द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा एंड ड्रेन इनटू द बे ऑफ बंगाल। ओके, तो किस किस रीजन से बहती है? मध्य प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, और कहाँ कहाँ जाकर मिल जाती है? बे ऑफ बंगाल में जाकर मिल जाती है, उड़ीसा में। ओके, आगे बढ़ते हैं। द रिवर स्प्लिट इंटू टू स्ट्रीम थस फॉर्मिंग अ लिटिल फर्टाइल डेल्टा एट राजमुंड्री। ठीक है, ये रिवर जो है दो पार्ट में स्प्लिट हो जाती है और एक डेल्टा बनाती है। कहाँ पे? राजमुंड्री में। ठीक है, द बैंक ऑफ दिस रिवर हैज़ मैनी पिलग्रिमेज साइट, नासिक, भद्राचलम और त्रिम्बक। ठीक है, तीन पिलग्रिमेज स्टेट साइट भी है इसके पास रिवर किनारे, जिसमें है नासिक महाराष्ट्र में, भद्राचलम जो है वो तमिलनाडु में है, और त्रिम्बक, एक मिनट सॉरी, तेलंगाना, तमिलनाडु नहीं, तेलंगाना। सम ऑफ इट्स ट्रिब्यूटरी की बात की जाए तो है प्राणहिता। ठीक है, जो कि पेन गंगा और वर्धा का कॉम्बिनेशन है, इंद्रावती, बिंदुसार, सबरी, मंजीरा। ठीक है, ये मेजर है ट्रिब्यूटरी। एशिया लार्जेस्ट रेल कम रोड ब्रिज विच इज इंजीनियर फिट लिंक कोबूर एंड राजमुंड्री इज लोकेटेड इन ऑन द गोदावरी रिवर। ठीक है, इंडिया का सबसे लंबा लार्जेस्ट रेल कम रोड ब्रिज जो है ये भी कहाँ पे है? इसी नदी पर है, जो कि कोबूर को राजमुंड्री से मिलाता है। मैप से देखते हैं थोड़ा सा इसको, देखिए यहाँ पर ये गोदावरी रिवर है, इंद्रावती, सबरी, वेनगंगा, नागपुर, पेनगंगा, मंजीरा, ये सब नदियाँ आकर यहाँ पर मिल जाती है। यहाँ पर फाइनली बे ऑफ बंगाल में जाकर मिल जाती है। आगे बढ़ते हैं। कृष्णा रिवर सिस्टम की बात की जाए तो कृष्णा रिवर इज द वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया विच इज अबाउट 1300 किलोमीटर इन लेंथ। ठीक है, लेंथ की बात की जाए तो 1300 किलोमीटर है। कहाँ से निकलती है बात की जाए? इट ऑरिजिनेट फ्रॉम महाबलेश्वर इन महाराष्ट्र। ठीक है, इट फ्लो थ्रू द संगली एंड मीट द सी इन द बे ऑफ बंगाल। ठीक है, संगली से होते हुए बहती है और कहाँ पर जाकर मिलती है? बे ऑफ बंगाल में जाकर मिलती है। स्टेट की बात की जाए कौन कौन सा स्टेट कवर होता है? तो स्टेट कवर होता है महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश। ठीक है, तुंगभद्रा नदी जो है, तुंगभद्रा रिवर जो है, इसकी मेन ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, जो किससे किससे मिलकर बनती है? तुंगा एंड भद्रा रिवर। ठीक है, दो नदी मिलती है, तुंगा और भद्रा, तो बनती है तुंगभद्रा नदी, और वो जाकर किसमें मिलती है? कृष्णा नदी में। ठीक है, दूधगंगा रिवर, कोयना, भीमा, मालप्रभा, डिंडी, घाटप्रभा, वरना, येरला, मूसी, ये सब जो है अलग अलग ट्रिब्यूटरीज है इन्हीं की। ठीक है, नाम याद रखिएगा। दूधगंगा रिवर, कोयना, भीमा, महाप्रभा, डिंडी, घाटप्रभा, वरना, येरला और मूसी। ओके, बात की जाए यहाँ पर मैप की तो मैप से देख सकते हैं ये कृष्णा नदी है, घाटप्रभा, मालप्रभा, तुंगभद्रा, भीमा, ये सब नदियाँ जो है छोटी मोटी नदियाँ का कंट्रीब्यूट करती है। आगे बढ़ते हैं। कावेरी रिवर सिस्टम की बात की जाए तो कावेरी रिवर सिस्टम में कावेरी ऑल्सो नोन एज कावेरी एंड कावेरी इज वन ऑफ द ग्रेट रिवर ऑफ इंडिया एंड इज कंसिडर्ड सेक्रेड बाय द हिंदू। ठीक है, कावेरी रिवर जो है इंडिया की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, वन ऑफ द ग्रेट रिवर है और ये इसको पवित्र माना जाता है हिंदुओं के द्वारा। ठीक है, कहाँ से ऑरिजिनेट होती है? तो ताल कावेरी से ऑरिजिनेट होती है, तमिलनाडु से। ठीक है, हाइट की बात की जाए तो 5000 फीट ऊंचा इसका ऑरिजिनेशन पॉइंट है।
इसको दक्षिण गंगा भी कहते हैं। कावेरी इन ऑल्सो नोन एज दक्षिण गंगा। इट इज़ फेमस पिलग्रिमेज एंड टूरिस्ट प्लेस इन कोडागु डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटक। ठीक है, यहाँ पर एक फेमस टूरिस्ट प्लेस है जो कि कोडागु डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, इस नदी के किनारे। ठीक है, द हेड वाटर ऑफ द रिवर आर इन वेस्टर्न घाट रेंज ऑफ कर्नाटक स्टेट एंड द फॉर्म कर्नाटक थ्रू तमिलनाडु। ठीक है, ये इसका जो हेड वाटर है वो कहाँ से निकलता है? वेस्टर्न घाट से, जो कि कर्नाटक स्टेट में पड़ता है। ये कर्नाटक से होते हुए तमिलनाडु में जाती है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। The river drain into the Bay of Bengal. The river support irrigation for agriculture and considered as mean of support of the ancient kingdom and modern cities of South India. ठीक है, ये अभी भी मॉडर्न इंडिया और एंशियंट इंडिया के सिटीज़ में इरिगेशन के लिए एक मेन सोर्स है। ठीक है, ट्रिब्यूटरीज की बात की जाए तो ट्रिब्यूटरी से अर्कावती, सिमसा, हेमावती, कपिला, सिमसा, हनौली, अमरावती, लक्ष्मण काबिनी, लोक पावनी, भवानी, नोयल एंड तीर्था। ठीक है, मैप से देखने की कोशिश करेंगे तो मैप देखिए आप, यहाँ पे मैप देख सकते हैं आप लोग। ये जो है ब्रह्मगिरी हिल है, यहाँ से ओरिजिनेट होती है। यहाँ पर अलग अलग नदियाँ आकर सिमसा, अक्रावती, स्वर्णवती, भवानी, नौल, अमरावती, ये सब नदियाँ के जो है मिल जाती है। ओके, कुछ डैम भी है, मेट्टूर डैम, होंगन फॉल। ठीक है, यहाँ पे कृष्ण सागर झील है। ओके, आगे बढ़ते हैं। महानदी रिवर सिस्टम। तो द महानदी रिवर सिस्टम इज इन ईस्टर्न इंडिया। द महानदी राइजेस इन द सतपुड़ा रेंज ऑफ सेंट्रल इंडियन फ्लो ईस्ट टू वेस्ट ईस्ट टू बे ऑफ बंगाल। ठीक है, देखिए महानदी कहाँ से निकलती है? सतपुड़ा रेंज से निकलती है और कहाँ पे जाकर ख़त्म होती है? बे ऑफ बंगाल से। ओके, द महानदी ड्रेन मोस्ट ऑफ द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ एंड मच ऑफ उड़ीसा एंड ऑल्सो झारखंड एंड महाराष्ट्र। किस किस स्टेट से क्रॉस होगी? छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड एंड महाराष्ट्र। ये संबलपुर में, यहाँ पर इस पर एक डैम बना हुआ है जिसका नाम है हीराकुंड डैम। ठीक है, द महानदी राइजेस इन द सतपुड़ा रेंज ऑफ सेंट्रल इंडिया एंड इट हैज ए लेंथ ऑफ अबाउट 860 किलोमीटर। ठीक है, ये सतपुड़ा रेंज से निकलती है सेंट्रल इंडिया के और इसका लेंथ जो है लगभग 860 किलोमीटर पड़ता है। ठीक है, आगे बात की जाए मैप की। देखिए यहाँ से निकलती है सिहावा नाम की जगह से, और यहाँ पे इसमें सेवनाथ, हदसेव, मांड, तेल नदी, दाया, ये सब नदियाँ कहीं मिलती है और ये जाकर फाइनली कहाँ ख़त्म होती है? उड़ीसा में, बे ऑफ बंगाल में जाके। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही था फ्रेंड। हम लोगों ने लगभग रिवर सिस्टम कंप्लीट कर लिया है। तो जो रिवर सिस्टम है ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनसे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आता है, खास करके ये नदी ऑरिजिनेट कहाँ से होती है, ओरिजिन से क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, एक टर्मिनेशन तो दो ही समुद्र है, इसलिए ज़्यादा टर्मिनेशन से क्वेश्चन नहीं आता है, और ट्रिब्यूटरी से क्वेश्चन आता है। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने आपको सोचा एक्सप्लेन कर दूँ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।